दोस्तों, दो जगह से एसआईआर का फॉर्म भरना आपको जेल भिजवा सकता है। आपके ऊपर लाखों रुपए का जुर्माना लग सकता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर कोई व्यक्ति दो दो जगह से एसआईआर के फॉर्म को भर के जमा कर देता है तो ये इलीगल है, ये कानून के रूप से सही नहीं है, ये डुप्लीकेसी में आएगा। इसलिए अगर आपको भी दो जगह से एसआईआर का फॉर्म मिला है, मतलब आपकी दो जगह वोट बनी हुई है और दोनों जगह आप एसआईआर का फॉर्म आपको मिल गया, आप उसे भर के जमा कर देते हैं, ये तो गलत है। आपको ऐसा नहीं करना। आपने सिर्फ एक जगह अपना एसआईआर का फॉर्म डाल के भरकर उसको जमा करना है बीएलओ के पास। और मान लीजिए आपके पास दो जगह वोट है आपकी, तो आपने एक जगह से वोट कटवानी है और आप जहां फिलहाल परमानेंट रह रहे हैं वहां पे आपको अपना एसआईआर का फॉर्म भर के जमा करना है। अमूमन आपने देखा होगा गांव के अंदर कोई आदमी पहले गांव में रहता था, बाद में क्या वो शहर में जाके शिफ्ट हो गया, तो उसकी गांव की वोटर लिस्ट में भी उसका नाम है और शहर में भी जाके उसने अपनी वोट बनवा ली। अब जो एसआईआर के फॉर्म है दोनों जगह जाएंगे उसकी, ठीक है। तो उसे करना क्या है, जहां वो परमानेंट रहता है उसे वहां की वोट रखनी है और वहां पे क्या है उसको एसआईआर का फॉर्म भर के जमा करना है। और जहां वो रहता नहीं है उसकी वोटर लिस्ट से क्या है उसको वहां से अपना नाम कटवा देना है। अपने बीएलओ को बताएगा, सर मैंने वहाँ पे वोट बनवा लिया है, मैं वहाँ रहता हूँ, मेरी यहाँ से क्या है वोटर लिस्ट में मेरा नाम काट दीजिए। तो वे क्या है फॉर्मेलिटी करके जो उनका प्रोसेस है उसको आपकी वोट क्या है वोटर लिस्ट से आपका नाम कट जाएगा। तो जो उत्तर प्रदेश में एसआईआर चल रही है इसका मकसद केवल ये नहीं है कि भाई वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना है, बल्कि इसका मकसद ये भी है कि जिनकी मौत हो चुकी है या जिनकी दो दो वोटर लिस्ट में जिनका दो दो जगह नाम है उनके नाम को भी वहाँ से कटवाना है। तो आपने समझना है कि अगर आपकी भी दो जगह वोट बनी हुई है और दोनों जगह आपके पास एसआईआर का फॉर्म पहुंचा है, तो आपने सिर्फ एक ही जगह भर के उसे जमा करना है, ना कि दो जगह। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये इलीगल है, कानून की नज़रों में बिल्कुल गलत है और ये एक अपराध माना जाएगा और आपके ऊपर क्या है जुर्माना भी लगाया जा सकता है, आपको 1 साल तक की सजा हो सकती है। ये निर्वाचन आयोग के सख्त निर्देश है। तो आपने दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करना है, इसके लिए उनको भी बताना है, अपनी फैमिली में भी ये चीज़ें करनी है। अमूमन गांव में ऐसा होता है कि कोई आदमी गांव में रहता था, बाद में क्या वो शहर में जाके शिफ्ट हो गया, अब उसकी गांव की वोटर लिस्ट में भी नाम है और शहर में भी जाके वोट बन गई। ऐसे ही कुछ लड़की होती, शादी से पहले उसकी एज 18 जब हो जाती तो गाँव में उसकी वोट बन जाती, बाद में उसकी शादी होगी वो अपने ससुराल चली गई तो वहां भी जाके उसकी वोट बन गई और गांव की लिस्ट में भी उसका नाम है और वहां की उसकी लिस्ट में भी नाम है उसके ससुराल में। तो ऐसा करना है। ऐसी कंडीशन में आप अपनी ससुराल में क्या है फॉर्म भरे जहाँ की आपकी शादी हुई है, ना कि अपने मायके में। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत साथी ऐसे हैं जिनको नहीं पता, वे दो दो जगह जहाँ भी उनको फॉर्म मिला है वो भर के जमा कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना आपने। अगर आपकी फैमिली में किसी की भी मौत हो चुकी है तो आप बीएलओ को बताएं कि इनकी मौत हो चुकी है, ये एक्सपायर हो चुकी है, इनकी वोटर लिस्ट से इनका नाम काटा जाए, ठीक है। आप इन्फॉर्म करें बीएलओ को। ऐसे ही लड़की है, लड़की की शादी होगी, उसको अपने ससुराल चली गई तो आप बीएलओ को बताएं कि ये हमारी बहन है, अब इसकी शादी होगी, इसका वोटर लिस्ट से नाम हटाया जाए। तो वो प्रोसेस के तहत क्या आपका वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा। लेकिन आप दो दो जगह फॉर्म भर देते हैं अपना, तो फिर आपको आगे चल के दिक्कत आएगी, आपके ऊपर क्या है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए आपने एसआईआर का फॉर्म भरते वक्त बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, स्पेशली कि आपकी अगर दो जगह वोट है सिर्फ आपने एक ही जगह वोट रखनी है और वो वोट रखनी है जहां आप परमानेंट रहते हो, जहां आपका निवास स्थान है, जहां पे आपने वोट करनी है। ऐसा नहीं कि मैं शहर में भी रह रहा हूं वहां भी मेरी वोट है और गांव में भी मेरी वोट है, मैं जाके क्या है शहर में भी वोट डाल देता हूँ, गांव में वोट डाल देता हूँ। भाई ऐसा नहीं आपने करना है, ठीक है। सिर्फ आपने एक ही जगह की वोट रखनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो डुप्लीकेसी में आएगा, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना के दी है कि आप ध्यान रखें कि दो दो जगह से एसआईआर का फॉर्म भरना गलत है, आपको जेल हो सकती है, आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो पूरा ध्यान रखें। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ऐसे लोगों को समझाएं जो बेचारे अनपढ़ हैं, उन्हें पता नहीं रहता। अपने मोहल्ले में, अपने गांव में लोगों को एसआईआर का फॉर्म भरने में उनकी मदद करें, उन्हें बताएं कि इसके लिए क्या ज़रूरत है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे फॉर्म भरे जाएगा, कहाँ जमा होगा, कौन आपके क्षेत्र का बीएलओ है, अगर आपको फॉर्म नहीं मिला तो आपने कैसे फॉर्म प्राप्त करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने उन लोगों को बतानी है जिन्हें नहीं पता। आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उन लोगों की मदद करें प्लीज़, जिन लोगों को नहीं पता है इस चीज़ के बारे में। तो मैं वीडियो आज इसलिए बनाई
क्योंकि मैंने अपडेट देखा था निर्वाचन आयोग की तरफ से कि अगर कोई व्यक्ति 2 जगह से एसआईआर का फॉर्म भर के क्या है जमा कर देता है तो इलीगल है, कानून की नज़रों में वो गलत है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कठोर क्या है कार्रवाई की जाएगी, उसको 1 साल की सजा और जुर्माना भी उसके ऊपर लगाया जा सकता है। तो बिल्कुल केयरफुल होके अपनी वोटर लिस्ट के हिसाब से अपनी क्या है फॉर्म भरे। और 2-2 जगह आपकी वोट है तो क्या है आप अपनी वोट कटवा लीजिए, भले ही आप एक ही जिले का हो लेकिन 2-2 जगह वोट है वो भी कटवा लीजिए। आप दूसरे स्टेट में जाके रहने लगे, वहां भी आपने वोट बनवा लिया, अपने स्टेट में वोट है तो आप सिर्फ एक ही जगह की वोट रखिए, मेरा कहने का मकसद है। और जिसकी मौत हो गई है तो उसकी वोट कटवा दीजिए, जिसकी शादी हो गई लड़की अपने ससुराल चली गई है तो और उसके मायके में उसकी वोट है वो भी आप कटवा दीजिए, बीएलओ को आप इन्फॉर्म कीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई इस पर आप ज़रूर अमल करें और इन चीज़ों को क्या है ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी लफड़े में फंसे, ठीक है। और सारे डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखें, अच्छी तरह से फॉर्म भर के जमा करें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप मुझसे क्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको उसका जवाब दूंगा, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।